कहते हैं। जब जगदम्बा की कृपा हो जाए, कहा जाता है अंधे को नयन, कोढ़ी काया, निधन को माया, मूर्ख को ज्ञान देना जगदम्बा का कार्य है। तो सच मुझे जगदम्बा महामाया की कृपा पाने के लिए कृपा पात्र बन जाइए। आराधना विनती प्रार्थना कीजिए। जब घर से आप किसी मनई से कर्ज मांगते हैं, कितना अपना दुख समस्या बताना पड़ता है, इसके उपरांत अपना मजबूरी बताएंगे तो मनैया कर्जा देगा, जबकि उसको वापस करना है। और जब भगवान भगवती को देते हैं उनको वापस नहीं करना है। अगर आप समय से कर्ज लिए हैं, अगर वापस नहीं कर पाए आपको ताना बुलाना दे देगा। और यदि माता जी ने आपको दे दिया घर द्वार, खेती बाड़ी, बाल गोपाल, उनको वापस नहीं करना, खाली आराधना विनती प्रार्थना उनकी भक्ति करना है। माता जी बुलाना नहीं देंगी, किंतु उनका आराधना करना है, विनती प्रार्थना करना है। एक मनई जिसने दिया कर्जा दिया उसको वापस करना है, माता जी को वापस नहीं करना है, माता जी को आराधना करना है। इसलिए आराधना विनती प्रार्थना करें। तो एक मनई से कर्जा मांगते कितना भाव व्यक्त करते हैं। आपके दुआरी पर चौखट पर भिखारी आता है, कितना बढ़िया भाव से मांगता है, तब आपका मन पसीजता है। उसको 16-12 आना या फिर एक मुठ्ठा अन्न आप प्रदान करते हैं। अगर आपका मन भाई भोर हो जाता है, उसको भोजन भी पूछते हैं, एक वस्त्र भी प्रदान करते हैं, और कुछ यानी धन माया भी देते हैं। अगर उसके अंदर भाव नहीं है तो डांट के खदेड़ देते हैं कि जाते कुछ काम काज करते, इतना हट्टा कट्टा शरीर लेके जुटता भीख मांग रहे हैं। इसी को भाव कहते हैं। उसी प्रकार से आप भी भिखारी, ये पूरा संसार भिखारी, अपने आराध्य का किसी को कोई मानता है वो अपने आराध्य का भिखारी है। तो फिर अगर आपके अंदर भाव रहेगा तब वह मिल पाएगा। आप जिसे कर्ज मांगने के लिए जाएंगे, अगर आपने भाव से नहीं मांगा, अकड़ करके मन बढ़ाई करके मांगे, वो दुत्कार देगा, जबकि उसको वापस करना है, वो कर्जा दे रहा है। किंतु माता जी कितना भाव चाहिए, कितना प्रेम चाहिए, कितना विश्वास चाहिए। अगर आप भगत है तो आप जान सकते हैं। इसलिए विश्वास रखें, भरोसा रखें। आपके अंदर अगर किसी चीज की कमी होगी, जो आवश्यकता जरूरत होगा, सब जगदम्बा पूर्ण कर देंगी। आवश्यकता आपके विश्वास की है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, आप जगदम्बा पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, जय माता दी का नाम लें। कोई अधूरा बिगड़ा कार्य है, कोई दुख समस्या है, विचलित न हो सकता है कि जगदम्बा आपके भक्ति का परीक्षण ले रही है, आपके भक्ति परीक्षण को देखना चाह रही है कि अब क्या करेगा। रोज मुझको पूछता है, रोज मानता है, अब क्या करेगा। इसलिए आराधना विनती प्रार्थना कीजिए, कभी मन विचलित न कीजिए। दुख हो सुख हो, कभी आप चरण शरण न छोड़े। जगदम्बा प्रसन्न होंगी और आप पर दया कृपा होगा, आपका कल्याण विचार होगा। मेरे कहने का तात्पर्य था कि आप जगदम्बा की आराधना विनती प्रार्थना करें, ताकि जगदम्बा प्रसन्न होकर के आपके जीवन में जिस चीज की आवश्यकता हो उस चीज को प्रदान करें। ऐसी मेरा इच्छा है। एक बच्चा भगत परिवार पर कृपा हुआ, अशुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा है। एक बच्चा जगदम्बा की कृपा होगी, घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक होता जाएगा। बिटिया बहू जो भी घर परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा। इसी को जगदम्बा की कृपा। गाद माता जी थोड़ा नहीं देती हैं, परम्पार देती हैं। कहा जाता है मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माँ ने। जब माता जी किसी को बनाना शुरू कर देती हैं, घर परिवार या बाल गोपाल जो कुछ प्रदान करना शुरू कर देती हैं, मन यह समेट नहीं पाता है। इसलिए सद्बुद्धि मांगे अपने कुटुंब परिवार के लिए। हे जगदम्बा, हे महामाया, जितनी मुझको आवश्यकता था, जितनी आपकी इच्छा थी, आपने मुझको प्रदान किया। अब मुझे इतना बुद्धि दिमाग दीजिए, मेरे कुटुंब परिवार में बाल गोपाल को इतना ज्ञान दे दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि जो आपने दिया है उसको प्रसाद समझकर उसका उपभोग कर सकें, उसका सम्मान कर सकें। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यही भगत का कार्य होता है। तो आप भगत बनकर के जगदम्बा से आराधना विनती प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रदान होगा। ऐसी महामाया की माया है। तो आप खुशहाल हैं, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिसमें ध्यान से मैंने आपसे भक्तों दरबार में हाजिर लगाया, अभी कोई भी कामना हो तो पूर्ण हो जाए। एक तपस्या इस घर परिवार में शिक्षा विद्या बुद्धि संस्कार आए। आप भक्तों के घर परिवार में बच्चों में शिक्षा संस्कार आ जाए, विद्या बुद्धि आए, घर में लक्ष्मी का वास हो, घर परिवार में सुख समृद्धि आए, बाल गोपाल खुशहाल रहें। ऐसी मेरी इच्छा है। ये सब अपने वाणी की विराट जय।